मैं पत्रकार हूँ, पर आज एक मजदूर की मजबूरी जानने के लिए मजदूर की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को उसकी जगह रखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में उस पर क्या बीत रही है। मुझे मालूम है कि मैं मजदूरों की तकलीफ का अंश मात्र भी, एक हिस्सा भी महसूस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक ईमानदार कोशिश। चलिए आपको आज अपनी दुनिया में, हम मजदूरों की दुनिया में ले चलते हैं। किसी ने कहा हम मजदूरों को गांव क्यों जाना है, ऐसे भी तो साल में एक बार घर जाते हैं, अभी घर जाने की क्या बेचैनी है। जरूर जनधन खाता में आने वाले पैसे का लालच है, या राज्य सरकार से 1000 रुपए मिल रहे हैं वो लेना होगा, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की चाल है। चालें दिखी आपको, लेकिन छाले नहीं जो हमारे पांव पे उगाई हैं। 10 बाई 10 के कमरे में 5 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस 10 बाई 10 का किराया भी देना, वो भी बिना तनख्वाह के। मालिक मतलब कारखाने के, और कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी के भी मालिक ने अपने कारखाने में ताला लगा दिया है। सरकार बोली कोई किसी को नौकरी से ना निकाले, पूरी सैलरी दे, लेकिन साहब अपील का कैंसिल चेक भंजता नहीं, हमारा भी नहीं भंजा। फैक्ट्री में ताला पड़ा, लेकिन पेट पर कोई ताला नहीं लगता है। नौकरी गई, रेंट वाला रूम भी गया, खाने के लाले पड़ गए। सरकार ने 1 महीने बाद हम लोगों के लिए ट्रेन चलाई है। टीवी पर खूब प्रचार हो रहा है, कहते हैं सब फ्री है, लेकिन टिकट के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। और तो और हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म भरना है, लेकिन कैसे करें। यही नहीं, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना है, उसके लिए भी डॉक्टर पैसे ले रहे हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि ट्रेन का किराया दे सके। स्टेशन जाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? स्टेशन 70 किलोमीटर दूर है। पेट अंदर करने के लिए ट्रेडमिल पर या पार्क के मखमली घास पर जॉगिंग नहीं, बल्कि तपती धूप में रबर के इस चप्पल को पहनकर चलना है। रास्ते में है, 6 घंटे से चल रहे हैं। पानी का बिस्लरी वाला बोतल नहीं खरीद सकते। जो पानी था वो अब भी गर्म हो चुका है, दिल और गला दोनों जल रहा है। पुलिस रोकती है तो कई बार सैनिटाइज डंडे से स्वागत करती है। हमारे ऊपर संवेदना नहीं, केमिकल का छिड़काव किया जाता है। हमें गाड़ी घोड़ा नहीं, हमसे ही घुड़दौड़ करवाया जाता है। घर वालों को चलने से पहले फ़ोन किए थे, बोल दिए थे कि आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं। अब मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, हमारी हिम्मत की तरह। देखते हैं कहीं चार्ज करने का कोई जुगाड़ हो जाए। एक बार तो आदेश आया कि अब ट्रेन नहीं जाएगी। मजदूर चले गए तो काम कौन करेगा? फिर डंडे के बल पर हमें रोका गया। हम जानते हैं घर जाकर हमारी परेशानी कम नहीं होगी, लेकिन घर जाना चाहते हैं ताकि घर पर जो 2 कट्ठा जमीन है उसमें जो सब्जी उगती है वही खाकर गुजारा कर लेंगे। कम से कम परिवार के बीच तो रहेंगे। दम भी निकलेगा तो माँ बाबूजी की जमीन पर। यहाँ कहाँ कोई हमारी लाश को भी हाथ लगाएगा। एक सवाल करें, हम मजदूर हैं, इस परेशानी में भी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, इतने तिकड़मों की जरूरत क्या है?
क्यों नहीं हम मजदूर अपना पहचान पत्र दिखाकर ट्रेन में बैठ सकते? मजबूर हैं तभी इस महामारी में बाहर आए हैं। कौन अपने परिवार की जिंदगी जोखिम में डालकर ट्रेन में बैठेगा? कोई कहता है पैसा लगेगा, कोई कहता है घर पहुंचने पर पैसा दिया जाएगा। क्यों नहीं सरकारें रेल किराए का हिसाब किताब आपस में ही सलटा लेती हैं? ये सारा बोझ हमारे कंधे पर क्यों डाला गया, जो लॉकडाउन का बोझ उठाते उठाते पहले ही झुके जा रहा है? कहाँ है नेता? दिन रात गरीब मजदूर का रट लगाते हैं। कहाँ है सांसद? कहाँ है विधायक? कहाँ है सरकार? कहाँ हैं आप?